जो औरतें हमेशा पति को गलत समझती हैं, उन बहनों से कहना चाहूंगा कि एक मर्द की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। नौकर की तरह तो कमाता है, फिर ना रो सकता है ना किसी से कह सकता है। औरतें तो लड़ झगड़ कर रोकर अपना मन हल्का कर लेती हैं, लेकिन एक मर्द को बहुत से रोल अदा करने पड़ते हैं। मां की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसकी जननी है। पत्नी की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसकी जीवन साथी है। बहन की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसका फर्ज है। बच्चों की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसके सपने हैं। और जिस दिन ये सपने साकार होने की उम्मीद भी टूट जाती है, फिर एक ही खबर आती है, फलाने को हार्ट अटैक आ गया। बंदा तो बढ़िया था। बात से सहमत है तो कमेंट में यस लिखें। औरत अपने मनपसंद मर्द को छोड़कर कभी पछताती नहीं है, क्योंकि वह तब तक रिश्ता बचाने की कोशिश करती है जब तक उसका दिल और उसकी आत्मा हार नहीं जाती। क्योंकि औरत को मर्द ढूंढने नहीं पड़ते, बल्कि मर्द ढूंढते हैं औरत को। पति अगर अपनी पत्नी को प्यार से रखे तो औरत अपना मायका भी भूल जाती है, लेकिन अगर वही पति अपनी पत्नी को दुख दे और तकलीफ दे तो पत्नी को सबसे पहले अपना मायका ही याद आता है। अपनी बेटी को एक मां के सिवाय कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अपनी कोख से लेकर और उसे विदा करने तक और उसके बाद भी सारी जिंदगी वो यही कोशिश करती है। वह सोचती है कि जो मैंने सहा है वो मेरी बेटी को न सहना पड़े। मर्द के लिए उसका ससुराल एक सरकारी नौकरी की तरह होता है। जब वह ससुराल में जाता है तो 10 लोग उसकी आवभगत में लग जाते हैं, और वहीं एक औरत के लिए उसका ससुराल एक प्राइवेट नौकरी जैसी जगह होती है। क्योंकि वह बेचारी कितनी भी मेहनत कर ले, कितना ही सबको खुश रख ले, लेकिन कभी भी उसका टारगेट पूरा नहीं होता। एक सास चाहे बहू को कितनी भी कड़वी बातें सुनाए, लेकिन एक पति को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक पत्नी एक छोटी सी बात भी सास को कह दे तो पति अपनी पत्नी पर हाथ तक उठा देता है। बात कड़वी है लेकिन सच है। जब कोई लड़की सच्चा प्यार करती है तो वह भी माँ की तरह परवाह करती है। वह भी तुम्हें रात में कहीं जाने से रोकती है। वह भी माँ की तरह तुम्हारी एक कॉल का इंतजार करती है। वह भी तुम्हें परेशानी में देखकर घबरा जाती है। वह भी तुम्हें खोने से डरती है। और यह गलत है कि प्यार में हर लड़की धोखा देती है। अगर प्यार सच्चा हो तो हर लड़की भी माँ की तरह होती है। कितने लोग बात से सहमत हैं, जरूर बताएं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एकदम सच्ची कहानी है। एक महिला की एक अच्छे और बड़े परिवार शादी हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। महिला गर्भवती हुई, जांच करवाई तो पता चला कि बच्चा अब नॉर्मल है। परिवार वालों ने डॉक्टर की सलाह से गर्भपात करवा दिया, क्योंकि बच्चे के शरीर का विकास नहीं हो रहा था। फिर कुछ दिन बीते, महिला फिर गर्भवती हुई, फिर से जांच हुई। इस बार भी यही हुआ, बच्चा अब नॉर्मल था। परेशान होकर फिर से गर्भपात करवा लिया। बुढ़िया सास ने कहा, जरूर तुझ में ही कोई बीमारी होगी जो ऐसा बच्चा हो रहा है। अब जब भी बहू गर्भवती होती, डॉक्टर जांच करता, हर बार बच्चा अब नॉर्मल ही होता। डॉक्टर भी इस बात से हैरान था कि हर बार ऐसे कैसे हो रहा है। एक दिन बुढ़िया एक महात्मा से मिली। बुढ़िया ने महात्मा जी को सारी बात बताई। महात्मा ने कहा, ये तेरे बहू और बेटे का झगड़ा 1000 साल पुराना है। बुढ़िया ने हैरानी से देखा। महात्मा ने कहा, हजारों साल पहले तेरे बेटे ने एक सांप के बिल को तोड़ दिया था। उसके अंदर सांप ने अंडे दिए थे। सांप के अंडों में कुछ बच्चे अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। उन अंडों में कुछ बच्चे मर गए और कुछ बच्चे अविकसित पैदा हुए। उस सांप का श्राप तेरे बेटे को लगा है। बुढ़िया ने कहा, महात्मा जी, कसूर मेरे बेटे का है, मगर सजा तो बहू को मिल रही है। महात्मा ने कहा, ये तेरी बहू वही सांप है जिसके अंडे तेरे बेटे ने तोड़ दिए थे। अब इस जन्म में वो तेरे बेटे की पत्नी बनकर आई है। जब तक तू और तेरा बेटा उसके एक अपाहिज बच्चे को पालन पोषण नहीं करोगे, तब तक तुमको दूसरी औलाद का सुख नहीं मिलेगा। कहानी का निष्कर्ष, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। अगर बातें छुपाना तेरी जरूरत है तो शक करना मेरी आदत नहीं, मजबूरी है। तू खुश रहे, जिंदगी तेरी है। मेरी कहानी अधूरी थी और अधूरी है। जिस घर में कैकई जैसी सास हो और मंथरा जैसी ननंद हो, तो उस घर में बहू चाहे सीता जैसी ही क्यों ना आ जाए, लेकिन हर चीज का दोष बहू पर लगना तय है। बहू का घर हमेशा उसके ससुराल वालों की वजह से बिगड़ता है, ना कि मायके वालों की वजह से। क्योंकि उसका पति से झगड़ा होता है तो बस ससुराल वालों की बातें सुन सुन के। आपका पार्टनर प्यार तो दिखाता है, लेकिन अब साथ रहने से बचता है। बात भी करनी है पर समय नहीं देता, तो समझिए कुछ बदल चुका है। जो बातें पहले बिना कहे मान ली जाती थीं, अब उन्हीं पर बहाने बनने लगे हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होना, आपको गलत साबित करना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि किसी तीसरे इंसान की एंट्री हो चुकी है। वो कभी सीधे नहीं कहेगा कि उसे कोई और चाहिए,
बल्कि ऐसी स्थिति बनाएगा कि आप खुद ही रिश्ता खत्म करने पर मजबूर हो जाएं। आपको बोरिंग, गलत और बोझ जैसा महसूस करवाया जाएगा। असल मकसद यही होता है कि बिना खुद दोषी बने नए रिश्ते में चला जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें, और ऐसे और दिल से जुड़ी बातें पढ़ने के लिए पेज को फॉलो करना मत भूलिए। साथ देने वाली एक स्त्री हर किसी के नसीब में नहीं होती, और प्यार देने वाला एक पुरुष हर स्त्री के नसीब में नहीं होता। जो पति अपनी पत्नी के खर्चों पर उसको 4 बातें सुनाता है और कहता है कि जा अपने बाप से ले आ, तो वह बहुत गलत करता है, क्योंकि उस पत्नी की सारी जरूरतें पूरी करना आपका कर्तव्य बनता है, और उसका पूरा हक है आपके पैसों पर, क्योंकि आप काबिल थे, इसीलिए उसके पिता ने उसका हाथ आपको दिया, ना कि उसकी बेइज्जती कराने के लिए। कहते हैं मोहब्बत सब कुछ सिखा देती है। हकीकत यह है कि मोहब्बत सबसे ज्यादा रुला देती है। इश्क में वक्त नहीं गुजरता, बल्कि इंसान ही गुजर जाता है, धीरे धीरे, चुपचाप। जो मोहब्बत फिल्मों में दिखती है, असल जिंदगी में वो सिर्फ दिल तोड़ जाती है। किसी ने कहा था इश्क अमर होता है, शायद उसने भी सिर्फ किताबें पढ़ी थीं, जिंदगी नहीं। जिसे टूट कर चाहा, उसी ने सबसे पहले कहा तू तो समझता ही नहीं। मोहब्बत अब वो खेल बन गया है जहां जीत सिर्फ टाइम पास करने वालों की होती है। फिल्मों में तो आखिर में प्यार मिल ही जाते हैं, यहां तो आखिरी सांस भी इंतजार में निकल जाती है। दिल का टूटना अब दर्द नहीं देता, बस यकीन थोड़ा और कम हो जाता है अगली मोहब्बत से। जिसे खोने का खौफ सबसे ज्यादा था, वही सबसे पहले किसी और की बाहों में चला गया। मोहब्बत में सबसे ज्यादा वही मरता है जो सबसे ज्यादा सच्चा होता है। पत्नी को सिर दर्द समझने वाले पति जरूर सुने। एक पत्नी जब अपनी परेशानी पति को बताती है तो उसे सिर दर्द होने लगता है। सारी बातें झूठी लगती हैं। वो सारे आरोप उल्टा पत्नी पर ही लगा देता है। ऐसे में अंदर से टूट चुकी पत्नी थक हार कर अपनी परेशानियां मायके वालों को बताना शुरू कर देती है, और फिर फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। लोग बर्बादी का सारा आरोप उसकी मां पर लगा देते हैं, लेकिन सारा कसूर उसके पति का होता है, जो उसने अपनी पत्नी को नजरअंदाज किया, झूठा समझा, उसके दुख दर्द को नाटक समझा। क्या मैंने सच कहा? कमेंट जरूर करें। एक मर्द वो नहीं होता जो अपनी पत्नी से सिर्फ बंद कमरे में प्यार कर सके, बल्कि मर्द तो वो होता है जो अपनी पत्नी के हक और मान सम्मान के लिए सारी दुनिया से लड़ सके, और किसी को एक मौका भी न दे जो उसकी पत्नी की बेइज्जती कर सके। क्यों रोते हो किसी इंसान के लिए? यदि उसे सच में आपकी जरूरत होती है, आपकी परवाह होती है, तो वो हर हाल में आपके पास आ जाता। किसी से जबरदस्ती रिश्ता बनाने के लिए दुखी मत होइए। अगर सामने वाले को आपकी जरूरत नहीं है तो उससे दूर ही रहिए, क्योंकि जहां आपके आंसुओं का मोल ना हो, वहां रोकर खुद को कमजोर साबित करने से कोई फायदा नहीं है। सहमत हो तो यस लिखो और मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। हमेशा सही राह दिखाऊंगा। रिश्ते में हंसी, खुशी, मजाक, मस्ती के साथ साथ छोटी मोटी नोकझोंक भी होनी चाहिए, तभी रिश्ता अनमोल और अनोखा बनता है। एक पति ने अपने पत्नी से कहा कि मेरे घर के सारे परिवार ने तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी बुरा नहीं कहा। तो उस पत्नी ने कहा कि भले ही मानती हूं मैं कि आपने कभी मुझे बुरा नहीं कहा, लेकिन जब आपके घर वाले मुझे बुरा कह रहे थे तो आपने कभी अच्छा भी नहीं कहा। क्या पत्नी ने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। जो पति अपनी मां को अपनी पत्नी की बेइज्जती करते हुए देखता रहता है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वह ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, यकीन मानिए ऐसा पति कभी भी अपनी पत्नी के हक के लिए लड़ नहीं सकता, और ऐसे पति का अपनी पत्नी से रिश्ता बहुत ही कमजोर रहता है। ऐसे पति की अपनी पत्नी की नजरों में इज्जत नहीं रहती। पति का दोगला चेहरा अगर पत्नी के सामने आ जाता है ना, तो उसे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने पति पर नहीं बल्कि खुद पर आता है। वो सोचती है कि उसने कैसे इस घटिया स्थान पर भरा करके शादी की।